चलिए, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट है जो है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कंप्लीट सिलेबस। ठीक है। इससे पहले वाला जो लेक्चर रहा था उसके अंदर हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्नी। ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी जेडी यानी अग्निवीर के लिए जो भी भर्तियां होती हैं, उन सभी के लिए ये कोर्स बिल्कुल समान रूप से उपयोगी है। ठीक है। क्लासेस ये हमारी फर्स्ट है। आपको डेली क्लासेस है वो कितने बजे मिल जाती है? 6:15 बजे मिल जाती है। ठीक है। बाकी यदि आप हमारे इस पूरे पीडीएफ, पूरी क्लास की पीडीएफ है, वो आपको एक्सपर्ट एजू हब के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डाउट हो, सिंपली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी इंक्वायरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर सिंपली जीमेल सेंड कर दीजिए। ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट कौन सा रहने वाला है? पहला रहने वाला है। और इसका पहला ही क्वेश्चन है वो करप्ट हो चुका है, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। चलिए फिर दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बताइए भी। दूसरा प्रश्न ये है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, इसके दो तरीके हैं। अगर आप भाग देकर के कर सकते हैं तो भाग देकर के कर लीजिए। ठीक है। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ एक नए पेज पे। 2/3 और 3/4। देखो, पहला ही है 2/3, यूज ओनली ब्लैक पेन। ठीक है, ये हमारे लिए ट्रिक क्वेश्चन है। 2/3, अब जिसको पता है कि 1/3 33.33 होता है, 2/3 कितना होगा? 66, 0.66। 2/3 के बाद है 3/4, तो 3/4। 3/4 जिसको पता है कि 75% होता है वो निकाल लेगा 0.75। 4/5 जिसको पता है कि 1/5 20% होता है, तो 4/5 कितना होगा? 80% यानी 0.80। ठीक है। और 5/6, 5/6 करोगे तो ये आएगा 0.83 के साथ। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 5/6, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 0.83। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 0.66। तो इसने पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा। तो इनका अंतर देख लो कि कितना होगा। देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो कि कितना मिल जाएगा? 5/6 माइनस 4/6 और 1/6। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1/6, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा। ठीक है। तो देखो, ये 2002 में पूछा गया था, 2004 में पूछा गया। देखो, ये क्वेश्चन इतने प्रीवियसली हमें क्यों मिल रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो नए क्वेश्चन है उनमें ऑनलाइन पेपर होने लग चुका है, उसकी क्वेश्चन बाहर नहीं आती, बाकी क्वेश्चनों का लेवल यही रहता है। ठीक है। बाकी इसमें लगभग 2020-22 तक क्वेश्चन है। देखो, ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो बताइए भी। 15/16 बड़ा है, या 34/35 बड़ा है, 24/25 बड़ा है, 19/20 बड़ा है? ठीक है। देखो, ऐसे प्रश्नों में यदि तुम भाग दे करके करोगे ना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। हमें देखना है कि 15/16 बड़ा है या 24/25, तो लिखो 15/16 और 24/25। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। देखो, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कराओ। देखो, 25 को 15 से कराओगे तो 250 तो एक हो गया। 25 दाई 250, फिर 250 का आधा 125, जोड़ दो इनको। 5, 5 2 7 1 375। 16 को 24 से कराना है तो 16 को 2 से कराओ। 16 दूनी 32, 320 एक हो गया। और 16 चौके 64, 4 6 2 8 और 3। बताओ, 375 और 384 में बड़ा कौन है? 384। तो इन सभी में बड़ा कौन होगा? 24/25 बड़ा होगा। ठीक है। अब 24/25 और 19/20 में देख लो। 24/25 और 19/20। देखो, 24 को 20 से कराओगे कन्फर्म 480 आएगा। ठीक है। अगर 25 को तुम 20 से कराते तो 500 आता, लेकिन एक कम है तो 25 कम है, तो ये कितना आएगा? 475। तो बड़ा कौन? 24/25। 480 बड़ा है तो बड़ा कौन? 24/25। अब बच गया कौन? 24/25 और 34/35। देखो, 35 को किससे कराओ? 2 से। तो 35 दूनी 70, 700 तो एक हो गया। और 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 एक हो गया। तो 0 4 840। तो फिर इसको 25 को किससे कराओ? 34 से। ठीक है। तो ये लगभग आएगा भी 800, 808 आएगा। ठीक है, बताओ। 840 और 808 में बड़ा कौन है? 840 बड़ा है।
तो 24/25 क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो दिए गई सीरीज में जो 24/25 है वो क्या होगा? नहीं भी 24/25 और इसका मल्टीप्लाई दोबारा कराना है एक बार। देखो 24/25, 24 × 35, तो 35 दूनी 70, तो एक हो गया। और 35 चौके 140, एक हो गया। तो ये बन जाएगा 840। और 35 को 3 से कराओ तो 35 × 75, अरे 75 ही होते हैं। 25 × 75, 750। और 25 चौके 100, 850। बताओ 840 और 850 में बड़ा कौन? 850। 850 बड़ा है तो कौन बड़ा होगा? 34/35, ऑप्शन नंबर सी। तो इस दिए गए प्रश्न में 34/35 क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है। देखो नंबर थोड़े थोड़े आपस में कनेक्टेड होना तो इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, वरना आपको मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ता। ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है। आप भाग दोगे, भाग में ज्यादा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करवाना आसान होता है। ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो बताओ भाई, सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए क्या करोगे? वही करवाओ तुम तो। देखो हमें क्या करना है, देखो इनको 4/9 और 5/4, यही तो है। देखो 4 चौके 16, 5 × 9 = 45। छोटी कौन? 4/9। 4/9 और 3/8 में 8 चौके 32 और 9 × 27। छोटा कौन? 27। छोटा कौन? 3/8। अब देखो 3/8 और 6/7 में 7 × 21, 8 × 6 = 48। छोटा कौन? 3/8, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 3/8। ऐसा हमें प्रत्येक क्वेश्चन में करना होगा भाई। ठीक है। टफ जरूर है, लेकिन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो बताओ भाई, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? पहले तो देखो छोटे छोटे नंबरों को लो। 8/21 लगातार ले लो ना, क्या दिक्कत है? 29/77 और 8/21। अब देखो भाई, 8 को 70 से करवाओगे तो लगभग 8×7 = 56, यानी 560। और 8×7 = 56। ठीक है। तो लगभग ये मिल जाएगा 6, 5, 10, 11 और 616। लेकिन 29 को 21 से कराओगे, 29 को किससे कराओ? 21 से। पहले 30 को करा दो, तो 21 किया 63, 630। 630 में से कितना घटाने हैं? 21 घटाने हैं। 21 घटाने तो सबसे कम कौन होगा? यही होगा। 8/21 कौन है? छोटा है। बड़ा कौन है? 29/77। 29/77 बड़ा है। ठीक है। अब 29/77 गिराओ 5/14 से। ठीक है। अब ये तो आएगा भाई 5×7 = 35। और 35 को 11 से कराएंगे तो 5, 3, 8 और 3, 385। 29 को 14 से कराएंगे, देखो 14 तिया 42, 14 तिया 42। अभी 420 आ गया। 420 में से घटाना कितना है? ओनली 14 ही घटाना है, तो बड़ा कौन होगा? 5/14। अब 5/14 में और 25/66 में देखो भाई, एक तो 66 को कराओगे तो ये 300 के लगभग आएगा। और इसको कराओगे तो 250। देखो 66 को 5 से कराओगे तो ये आएगा 5×6 = 30, 300। और 5×6 = 30, 33, 330 आएगा। और इसको कराओगे तो ये आएगा भी 700, 350। बता दो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 330 बड़ी है या 350? 350 बड़ी है। तो बड़ी कौन होगी? 25/4। ठीक है। ऐसे सवालों में करते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि गुणा करवाना है। देखो मैंने 25 को 14 से गुणा करवाया। देखो 25 को गुणा करवाना है किससे? 14 से। मैंने क्या किया, इसके आगे 2 जीरो लगा के 4 का भाग दे दिया। क्योंकि हम 25 को लिख सकते हैं ना 100/4। तो 2 जीरो लगा दिया, 4 का भाग। अब 4 का भाग देना आसान है। पहले 2 का भाग दे दो 700, फिर 2 का भाग दे दो 375। तो ये कितना आ गया? 375 आ गया। तो भी इससे बड़ा ही है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 25/66। छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालनी हो, आप उनका मल्टीप्लाई कराओ। और क्या देखो, कौन सा आंसर बड़ा है कौन सा छोटा है, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। जैसे ये देखिए, इसको करके बताइए। देखो ऑप्शन ए है 8/9।
5/6, 3/7 और 3/14। अवरोही क्रम में लिखा है, देखो एक तो अवरोही क्रम होता है और एक होता है आरोही क्रम। एक तो होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम में नाम, अक्षर में नाम आते हैं 4, आरोही में आते हैं 3। बताओ बड़ा कौन? 4। इसमें सबसे पहले बड़ी संख्याएं आएंगी और उसके बाद क्या आएंगी? छोटे। आरोही छोटा अक्षर है तो सबसे पहले छोटे नंबर आएंगे और फिर क्या आएंगे? बड़े नंबर। हमें क्या पूछा है? अवरोही। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए? बड़ा। मल्टीप्लाई करके देखो, 8 छके 48, 5 नीम 45। देखो पहले बड़ा है फिर छोटा, इसको करा के देखो। 5 7 35, 6 3 18। देखो बड़ा छोटा है ना, फिर इसको करा के देखो। 14 3 42, 7 3 21। बताओ 48 45 में 48 बड़ा, 35 18 में 35 बड़ा, 42 21 में 42 बड़ा। बताओ क्रम यही चल रहा है ना, यही क्रम चल रहा है, तो हमारा यही उत्तर सही है। 8/9, 5/6, 3/7 और 3/14। ठीक है। अब बाकी आप इसमें देख लो, चलो क्रम की बात कर रहे हैं तो अब इसको देख लें। 8/9, 3/14, 3/7 और 5/6। 14 3 42, 9 3 27। क्रम बिल्कुल सही है। इसको देखो, 7 3 21, 14 3 42। बताओ 21 छोटा है कि 42 छोटा है? 21 छोटा है तो क्रम यही आएगा ना। और ये निशान हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ पर तो ग्रेटर देन का आ गया और यहाँ पर लेस देन का आ गया, तो ये गलत है। बाकी आप दोनों चेक कर लो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे के सारे प्रश्न हैं वो इसी तरीके से आपको हल करने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है वो अवरोही क्रम में है। आपको सेम टू सेम वही तरीका चेक करना है। देखो इसको लिखो, 5/8, 7/12, 3/4 और 13/16। 12 5 60, 8 7 56। बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौके 28, 12 3 36। बताओ अब ये छोटा आ गया ना, तो ये क्रम नहीं होगा। आगे वाला चेक करके देखो, 7/12, 13/16, 3/4 और 5/8। देखो 16 को 7 से कराओगे तो 16 7 112, और 12 को 13 से कराओगे, देखो 12 12 144 होता है। ठीक है, तो ये कन्फर्म इससे ज्यादा ही जाएगा, तो ये कौन हो गया? छोटा हो गया। लेकिन आना चाहिए कौन? सबसे बड़ा, तो ये भी नहीं होगा। आगे वाला करके देख लो भाई, 5/8, 7/12, 13/16, 3/4। देखो इस, मतलब ये नहीं है कि मुझे इसका आंसर मालूम है, मुझे भी इसका आंसर मालूम नहीं है। मैं भी आपके सामने इसीलिए निकाल रहा हूँ ताकि हमें उत्तर मिल जाए, और उत्तर निकालने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपका ओरली बन जाएगा। 12 5 60, 7 8 56। अब देखो 12 5 60, 7 8 56। ठीक है, अभी बड़ा है। 16 7 112, और देखो 13 12 144 से ज्यादा भी हो गया, तो ये छोटा आ गया, तो ये गलत है। बच गया कौन? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे 7 नंबर सवाल में जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, वरना फिर इसका सबसे आसान तरीका वही होगा भी कि आप इसमें भाग दो प्रत्येक में। ठीक है, और 5/8 है तो 1/8 होता है भी 12.50, यानी 0.1250। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। इसमें ज्यादा दिक्कत है भाई, भाग वाले में कहीं पॉइंट लगाना भूल जाओगे तो कहीं ना कोई समस्या आ जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? आरोही क्रम में कौन आएगा? सबसे छोटा। देखो 6 6 6 6, और देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। आरोही क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा। देखो ये 65, फिर 7 आ गया, तो ये गलत हो गया। देखो 6 8, 6 के बाद 8 आ गया, ये गलत। देखो 6 के बाद 6, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 6 7, ये छोटा है, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा, ये बिल्कुल सही है। देखो 6 7 सही है, लेकिन 6 7 के बाद कौन आ गया? 6 5, तो ये चेंज हो गया ना। ये तो बड़ा है, लेकिन ये क्या है? छोटा, तो ये गलत हो गया। ठीक, इस तरीके से हमें चेक करना है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन। अब देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखो कुछ तो सीरीज को गलत लिख रखा है, ऐसे क्या लिखते हैं? ऐसे लिखना चाहिए था, 13/33, 32/47, 47/20 और 47 20/, मिस्टेक कर दी है। 13/33, 32/47, 20/47 और 25/27। देखो अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के देखो, तो ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं अभी, तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के देख लेना।
आपका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी ये संख्याएं बहुत बहुत बड़ी है भी। ठीक है, तो आगे देखिएगा 10वां प्रश्न। चलो ये बताइए, कौन सा अवरोही क्रम है? इस प्रश्न को करने के लिए एक मात्र ही प्रश्न है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास टाइमर है अभी 10 से 15 सेकंड का टाइम है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए भी, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा। देखो 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। देखो 4 दूनी 8, 3 3 9। सबसे पहले कौन आ गया? छोटा आ गया, तो ये गलत हो गई सीरीज। आगे वाला देखो, 3/4, 4/5, 1/2 और 2/3 करके देखो। 5 × 3 = 15, 4 × 4 = 16। ये फिर छोटा आ गया, गलत। 4/5, 4/5, 3/4, 2/3 और 1/2। 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15, ये बड़ा है, बिल्कुल सही है। 3 × 3 = 9, 4 दूनी 8, ये बड़ा है, बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4, 3 × 1 = 3, ये सही। देखो सभी में नंबर एक जैसा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? आरोही क्रम का मतलब क्या होगा? सबसे पहले कौन आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। तो 1/3, 1/3 होता है 0.333%। 0.33 ही होता है। तो इसमें ऐसा कैसे लिखा है? 0.33 हो सकता है कोई नंबर छोटा हो। ठीक है, बाकी होता तो यही है कि 0.3333 ऐसे चलता रहे। तो इसको हम ऐसे करते हैं भाई, कि ये सारे को डेसिमल में तोड़ते हैं, कि 1/3 है, उसकी वैल्यू है 0.333, ये अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, ये रियल में है तो इससे बड़ा ही। और 4/15, 4/15 को तोड़ोगे, देखो 4 में भाग देना है 15 का, पॉइंट लगाओगे 0, 15 दूनी 30, 10 बच गए, 100 हो गए। 15 × 6 = 90, 10 बच गए, फिर 100 हो गए, 15 × 6 = 90। तो मतलब ये वैल्यू कितनी चलती जाएगी? ये चलती जाएगी 0.266। ठीक है, और 0.33। अब बताओ सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो है 0.266। तो सबसे पहले छोटा होगा 4/15, तो ये आएगा 4/15। देखो हमें सबसे पहले 4/15 चाहिए, अन्य किसी भी ऑप्शन में 4/15 नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के जो मार्क जो किए गए हैं, ऑप्शन जो सेटिस्फाई किए गए हैं, उन ऑप्शनों को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? आरोही में सबसे पहले कौन आएगा? छोटा, फिर उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये साइन चलना चाहिए। देखो 6 दूनी 12, 5 × 3 = 15, बिल्कुल सही है। फिर देखो 5 × 4 = 20, 6 × 3 = 18, देखो 20 बड़ा आ गया ना, क्रम चेंज हो गया, ये गलत। देखो 4 × 3 = 12, नहीं सॉरी 3 × 3, देखो 3 × 3 = 9, 4 दूनी 8। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया? ये बड़ा हो गया। तो बड़े होते ही ये चीज गलत हो गई। देखो 4 दूनी 8, 3 × 3 = 9, ये छोटा है, बिल्कुल सही है। 6 × 3 = 18, 5 × 4 = 20, ये छोटा है। अब ऐसे छोटे छोटे नंबर चलते हैं ना, तब तो मजा आता है प्रश्नों को करने का। ठीक है, बाकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, फिर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर प्रश्न ऐसे आ गया, चलो तुम देखो इस प्रश्न को, ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा बताया गया तरीका हार्ड है, बाकी तुम 33 के अंदर सॉरी 13 के अंदर 33 का भाग दोगे, 32 के अंदर 47 का भाग दोगे, 20 के अंदर 47 का भाग दोगे, 25 के अंदर 27 का भाग दोगे, तो वो भी आसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताइए, अरे इतने प्रश्न साथ में लगा दिए। देखो, दिए गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है? देखो भी आरोही क्रम है, आप ये प्रश्न खुद कर लेना। ठीक है, ये आपको सेल्फ करना है।
और आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आगे देखिए 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखो, दशमलव प्रसार होता है ना, दशमलव प्रसार। चलो एक नई स्लाइड में आपको देखते हैं। दशमलव प्रसार क्या कर रहे हैं हम, दशमलव प्रसार। एक बार एक तो हम कर रहे हैं दशमलव प्रसार, दशमलव, टेंसलव, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दशमलव प्रसार सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो शांत दशमलव, ठीक है। एक अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। अब शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे कि आपने 10 के अंदर 10 का भाग दिया, 11 के अंदर किसका भाग दिया, 10 का। तो पहले तो एक का भाग दोगे, फिर नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, एक पॉइंट एक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के भाग खत्म हो गया, इसके बाद है वो भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। लेकिन जैसे 1/6 आ गया, वरना 1/3 आ गया। 1/3 कितना होता है, 0.3 3 3 3 3 3। कहीं तक लेके जाओ चाहे, इसको खत्म ही नहीं होगा। तो इस तरीके से शांत दशमलव प्रसार को भी कितने भाग बांटा गया है, दो भागों में। एक तो एक भाग तो होता है शांत दशमलव इंटरवल, एक तो होता है शांत, शांत रिकरिंग बोलते हैं इसको, पुनरावृत्ति, शांत आवर्ती बोलते हैं इसे। अभी याद आ गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, इंग्लिश में तो याद था, रिकरिंग, शांत आवर्ती। शांत आवर्ती का मतलब है कि नंबरों की है वो रिपीटिंग नहीं होगी, शांत हो जाएगा, ठीक है। शांत दशमलव, इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। और एक होता है शांत, और ये होता है रिकरिंग, यानी आवर्ती, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो शांत होता है और एक शांत आवर्ती होता है। मतलब ये शांत नहीं होगा, आवर्ती यानी चलता जाएगा। जैसे देखो, शांत का मतलब कितना हो गया, जैसे 2/5 है, तो 0.4 खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे शांत दशमलव की और अशांत दशमलव की पहचान क्या होती है, वो देखो कि आपके पास कोई नंबर है P/Q/R। नंबर क्या है आपके पास, P/Q/R। तो देखो, जो नीचे भागफल होगा ना, जिसका आप भाग दे रहे हो, जिसका आप भाग दे रहे हो, नीचे वाला हर है, हर। यदि उसमें केवल 2 और 5 का मल्टीपल है, केवल 2 और 5 का मल्टीपल है, या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों, 2 और 5, तो दशमलव क्या होगा, शांत। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, अशांत, ठीक है। ये परिमेय संख्याओं का होता है और ये अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। देखो, जैसे पहला प्रश्न देखो कि शांत दशमलव है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब शांत होना चाहिए। तो 1/32 है, 1/32, इसको क्या लिख सकते हो तुम, 1/2 की पावर 5। और अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि केवल 2 या फिर 5 या फिर दोनों हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। और इसने क्या पूछा है, शांत, तो ये क्या होगा, शांत। इसको करके देखो 1/24 को, तो इसको क्या लिखोगे भी, 8×3 = 24 होता है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो ये अशांत होगा। फिर है 1/96, तो 1/96 को लिख सकते हैं, 3×3 = 9 और 3×2 = 6, 32 दिया 96। अब देखो, 32 तो 2 की पावर 5 होती है, 32, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा में आ गया, तो ये नहीं होगा। फिर 1/48, 48 को लिख सकते हैं हम 16×3, इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तीनों के तीनों क्या हो गए, अशांत दशमलव के उदाहरण हो गए। शांत दशमलव का मात्र और मात्र एक उदाहरण है, 1/32, ठीक है। इसी तरीके से पूछा है कि किस संख्या का शांत दशमलव होगा, तो बताओ भी किस संख्या का होगा। 57/120 है, तो इसमें 3 का मल्टीपल आएगा, 3×40, तो ये 3 कहीं गायब नहीं कर सकते तुम। 150 है, तो 150 का आएगा 50×3, तो तुम इस 3 को कहीं गायब नहीं कर सकते। 140 है, तो 140 का जो मल्टीपल आएगा ना, उसमें देखो 7 का भाग जा रहा है ना इसमें, 7×2 = 20,
तो ये जो 7 आएगा ना, वो आएगा ही, आप इसे गायब नहीं कर सकते। चाहे 140 के फैक्टर प्राप्त करके देख लो। 140 के फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 70, 70 के आधा 35, और 35 को करोगे तो 5 सात 35। देखो 5 सात 35, 35 दूनी 70, दूनी 140, दूनी नहीं था, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, इस दो को हटा दोगे। ठीक है, तो इसमें 7 का मल्टीपल आ गया। 61/110 में देखो, इसमें किसका मल्टीपल है? देखो 5 से काटोगे तो इसको, 110 को करोगे तो 22 5 110 होता है। हाँ, कौन सा 7 दशमलव या फिर प्रसार होगा, कौन सा होगा? 120 का करेंगे तो 40 किया, 120 40 दूनी 80 हो, 120, ये सही नंबर ही गलत है। 47/150 और 61/110, ये तो मिस्टेक हो गई, या तो ये क्वेश्चन गलत है। 57/120 कितना होता है? इसको लिख सकते हैं 10 गुना में 12, और 12 को करेंगे तो 4 गुना में 3, फिर ये 3 का मल्टीपल आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है अभी, ये हमने ध्यान नहीं दिया। ये जो 3 का मल्टीपल आएगा ना 57/120 में, देखो ये जो आएगा 57/120 में, यहाँ पर देखो, ये जो 57/120 में जो 3 का मल्टीपल आएगा वो कट जाएगा ऊपर से। देखो इसको 3 से काटो, 19 दिया 57, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 19/40। अब 40 के तुम फैक्टर करोगे ना, तो 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो ऊपर वाले 47 नहीं काट सकते थे, 43 नहीं काट सकते थे, 61 नहीं काट सकते थे, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर थे, इसमें किसी भी संख्या का भाग है वो नहीं जाता है। लेकिन 57 को हमने ध्यान से नहीं देखा, इस 57 को 3 से काटा जा सकता था। ठीक है, वैसे काटता तो तुम भी जबरदस्त था। कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत होगा? अब देखो 9/45 है, 9/45, अब की बार ध्यान दे लो भाई। इसको लिखेंगे हम 5 तिये 15, और 15 तिया 45, 5 तिये 15। देखो 3 3 से ये कट गया, 1/5, बताओ इसका प्रसार है वो शांत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके मल्टीपल में कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक ही 5 है, तो ये क्या होगा? शांत। देखो बाकी देखो, 45 के फैक्टर सारे का यही होंगे, 5 गुना में 3 गुना में 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, एक 3 बच जाएगा। इसके फैक्टर वही होंगे, 5 गुना में 3 गुना में 3। देखो इस 3 से इसको काट दोगे तुम, लेकिन ये 3 बच जाएगा। इस 3 से क्या करोगे भाई? इस 3 से इसको काट दोगे, ये 3 बच जाएगा। इन सभी जो बी डी सी है ना, उनमें नंबर बच रहे हैं, 3 3 3 बच रहा है, लेकिन अन्य किसी भी नंबर में है वो, सॉरी 9/45 में है वो नहीं बच रहा है, कट रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव होगा? अवसान दशमलव का मतलब रिपीटिंग होगा। तो रिपीटिंग देख लो भाई, 12/72 है, तो 12 से काट दो इसको, 12 कम 12, 12 6 के 72, 1/6, और 1/6 का मल्टीपल कितना होता है? 3/2। बताओ ये रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसको देखो 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, इसको लिखेंगे 3 गुना में 4। ये बताओ भी, रिपीटिंग होगा। 9/72 है, 9 एकम 9, 9 8 72, 1/8 कितना होगा? 1/8। बताओ ये रिपीट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें केवल दो है। 3/72 है, 3 दूनी 6, और 3 चौके 12, 1/24, तो 1/3 8 24। देखो ये भी रिपीटिंग करेगा, ये भी रिपीटिंग करेगा, ये भी रिपीटिंग करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 के अलावा 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, लेकिन ये क्या है? अलग ही है। इसमें 1/8 में अन्य कोई भी नंबर है वो 2 और 5 के अलावा अन्य कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग नहीं मारेगा, ये रिपीटिंग मारेगा, सॉरी। चलो अभी देखो 18 नंबर, किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा? देखो भाई, 20/56 है, तो इस 56 के फैक्टर करोगे तो 2 गुना में 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। देखो तुम 20 को काट दो भी, 4 से काट दो, 4 5 20, तो देखो 2 और 7 बच गया, मतलब ये नॉन रिपीटिंग होगा। 25/56 है, अब देखो 56 के सभी के फैक्टर यही होंगे, 2 गुना में 7। ठीक है, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये 7 बच जाएगा। इसको करेंगे तो 2 7, 7 से कट जाएगा, 7 तिरे 21। देखो इसमें केवल दो दो के फैक्टर बचे हैं नीचे, तो ये सही है।
इसमें देखो 10/56 है, तो 2 गुना में 7, ये 7 से नहीं कटेगा। तो देखो इसमें भी 7 बच रहा है, इसमें भी 7 बच रहा है, इसमें भी 7 बच रहा है, लेकिन इसमें कट रहा है 7 एकम 7, 7 3 21, तो बचेगी ये बच गया 3/8। ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। देखो भाई, 24/60 है, इस 60 को लिखोगे तुम कितना, काट दो इसको, 6 चौके 24, 6 दाई 7, ये बन गया 4/10। इसको लिखेंगे 5 गुना में 2, ये हो सकता, ये तो है ही। ठीक है, 24/90 है, 90 को किससे काटोगे अभी, 6 से काट दो इसको, 6 चौके 24, 6 से काटेंगे 15, और 15 को लिख सकते हैं हम 5 गुना में 3, तो ये 3 किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा, अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत होगा। 24/120 है, 24 से काट दो, 24 एकम 24, 24 5 120, 1/5, ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। 24/30 है, 6 चौके 24, 6 5 30। देखो इसमें केवल 5 है, इसमें भी केवल 5 है, इसमें 5 और 2 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें 3 का मल्टीपल है, तो सबसे अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान 7 दशमलव में प्राप्त नहीं होता है। शांत में प्राप्त नहीं होने का मतलब, काटापीटी करने के बाद उसमें है वो नंबर नहीं बचने चाहिए। तो देखो इसको काट दो, 3 से काट दो, 3 × 9 = 27, और 3 × 6 = 18। अब ये आ गया 9/120, 9/160। 9 को किससे काटोगे, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से नहीं कटेगा। 160 को लिख सकते हैं भी 4 गुना में 10, मतलब ये इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य कोई जोड़ा नहीं है। इसको भी 8 से काट सकते हैं क्या, 3 से तो नहीं काट सकते, फिर 7 से, देखो 7 × 9 = 63, 7 से नहीं कटेगा। इसमें फैक्टर आएंगे भी, 624 के फैक्टर करके देखो, 2 से काटेंगे 320, 2 से काटेंगे 160, और 2 से काटेंगे 80, और 80 के फैक्टर होंगे 16 गुना में 5। तो इसमें देखो, इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, इसमें भी 2 और 5 के अलावा अन्य कोई नंबर नहीं आ रहा है। 450 का देखो, देखो 450 दोनों के सेम होंगे, तो सबसे पहले तो किसका भाग दोगे भी, 3 का भाग दोगे, 150 आएगा। 150 में 2 का भाग दोगे, 75 आएगा। 75 में 3 का भाग दोगे, 25 आएगा। 25 में, ठीक है, 5 5 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150 दिया 450। देखो 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81। ठीक है, और काटो अभी, 3 3 कट गए ना, इसमें कौन बच गया, 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी नंबर नहीं है, या तो 2 है या फिर 5 है। इसमें देखो सेम टू सेम फैक्टर होंगे, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। तो 3 को काटो भी, इस 3 से काटेंगे कितना आएगा, 80। देखो अब 80 से 3 नहीं कटेगा, इसमें 3 बच जाएगा, ये जो बच गया 3 है ना, वही क्या है हमारा अशांत दशमलव है, इससे हमें शांत दशमलव है वो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही, इसमें हमने 2 ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठीक है, एक तो आरोही क्रम बताने वाला, चलो मैं आपको बताइए। इसमें हमने सिर्फ 2 ही बातें सीखी हैं, एक तो आरोही क्रम, आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम। देखो आरोही और अवरोही में नाम बड़ा है, अवरोही में नाम बड़ा है तो सबसे पहले कौन आएगा, बड़ा। आरोही में नाम छोटा है तो सबसे पहले कौन आएगा, छोटा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमने देखा है शांत और अशांत, शांत और अशांत। यदि हर के अंदर 2 और 5 या फिर इन दोनों के अलावा या तो 2 या 5 या फिर 2 और 5, अगर ये सिस्टम है तो कौन होगा, शांत, और ये नहीं है तो फिर क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, बताओ, इतनी बातों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आई होगी। ठीक है, आरोही और अवरोही निकालने के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना, जो साइड बड़ी है वही बड़ा होगा, और जो साइड छोटी है वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए भी, इस क्लासेस की पीडीएफ पाने के लिए एक्सपर्ट एज यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डेली 6:15 बजे क्लासेस है, वो प्रीमियर ऑन हो जाता है। आपका कोई भी डाउट हो तो हमें सेंड कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर विजिटिंग।